जैसे कि कल मैंने आपसे कहा था कि पूरी गीता को अगर एक श्लोक में कहा जाए तो वह श्लोक है यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा कि राजन, जहाँ पर योगेश्वर कृष्ण हैं और धनुर्धर अर्जुन, निश्चित रूप से वहाँ श्री, संपदा, विजय, सफलता, विभूति, अनेक प्रकार के चमत्कारी कार्य, असंभव भी संभव होता है और वहीं पर अचल नीति रहती है। ऐसी योजनाएं जो निश्चित रूप से सफलता प्रदान करती हैं। तो दो चीजें बड़ी महत्वपूर्ण हैं कि व्यक्ति के जीवन में दो तरह की शक्तियां चाहिए। पर ब्रह्म की ब्रह्म शक्ति, ब्राह्म शक्ति ईश्वरीय शक्ति है। दूसरी शक्ति है जिसको क्षात्र या शौर्य या पराक्रम की शक्ति कहते हैं। दोनों शक्तियों का समन्वय जब होता है जीवन में, तब व्यक्ति के जीवन में सफलताएं आती हैं। कुल मिलाकर के अगर हम कहें तो कोई भी व्यक्ति केवल मात्र पुरुषार्थ करता, मेहनत करता रह जाए तब भी बात नहीं बनती। दुनिया में बहुत लोग गधे घोड़ों की तरह मेहनत करने वाले लोग हैं, लेकिन वे भी सफल नहीं हो पाते। कुछ लोग परजीवी प्राणी होते हैं, दूसरों के ऊपर जीते हैं और उनको यही लगता है कि लोगों का इस्तेमाल करना आना चाहिए। वो भी कोई सुखी जीवन नहीं है। व्यक्ति के जीवन में सफलताएं प्राप्त करने का सबसे सुंदर माध्यम यही है कि दो शक्तियों का समन्वय होना चाहिए। योग्य गुरु भी चाहिए, योग्य शिष्य भी चाहिए, भगवान भी और भक्त भी। अर्जुन की सबसे बड़ी विशेषता है कि वह समर्पित है और संकल्पित भी, कर्मठ भी है और कर्तव्यनिष्ठ भी है। और उसने कृष्ण का आश्रय लिया है। उसने अपने आप को कृष्ण के सहारे छोड़ दिया। बड़ी बात यह कि जिंदगी के चुनाव करने में अर्जुन ने, जब दुनिया की संपदाएं सामने थी, उसने केवल कृष्ण को चुना। यह बड़ी महत्वपूर्ण बात है। आपके सामने दुनिया की बहुत सारी चीजें होंगी, लेकिन जब आप धर्म को चुनते हैं, भक्ति को चुनते हैं, ईश्वर को चुनते हैं, सिद्धांतवादी बनकर चलते हैं, आपके जीवन का कोई ना कोई अर्थ बनता है। आकर्षणों के पीछे भागने वाले लोग और जो ये सोचते हैं कि छल से, बल से मैं सब कुछ प्राप्त कर लूंगा, थोड़ी देर के लिए उनके पास कोई संसाधन आ भी जाए, लेकिन वे अपने जीवन में उस जगह पहुंच जाते हैं कि जहां नाम निशान भी मिट जाता है। दुर्योधन इसका एक बड़ा उदाहरण है कि उसने छल से, बल से, साम दाम दंड भेद न जाने कौन कौन से षड्यंत्र अपनाने के बाद भी तरह तरह की संपदाएं जीवन में इकट्ठी करने की कोशिश करी, लेकिन जलन में, ईर्ष्या में, क्रोध में, बैर में, बदला लेने की भावना में लगातार अपने आप को उसने ग्रसित रखा, जिसका परिणाम ये रहा कि वो वैभव के शिखर पर बैठने के बाद भी एक पल भी चैन की जिंदगी नहीं जी पाया। और जिस तरह से उसके जीवन का अंत हुआ, खुद मरे और अपनों को भी लेकर मर जाए और दुनिया के लिए सदैव निंदित होकर जिए। प्रश्न ये नहीं होता कि आप झोंपड़ी में रहते हैं या महल में रहते हैं, आप कितने संतुष्ट, कितने शांत, कितने प्रसन्न, कितने आनंदित और कितने प्रेमपूर्ण ढंग से जीवन जीते हैं, ये जीवन की सफलता का पैमाना है। वे लोग जिनके पास बहुत सारी चीजें संसार की हैं, साधन हैं, ऐश्वर्य हैं, लेकिन उनके जीवन के अंदर कहीं पर भी कोई संतुष्टि नहीं है, शांति नहीं है, न आरोग्य है, न प्रेम है, न कोई वफादारी है और न कोई आपस में विश्वास है। ऐसे लोग जीवन से असंतुष्ट होकर दुनिया से जाते हैं। वे लोग आखिर तक भी ये कहते रहते हैं कि ना तो मैं किसी का हो पाया, न कोई मेरा हो पाया। औरंगजेब के संबंध में ये कहा जाता है कि उसके आखिरी दिनों के शब्द यही थे कि ना मैं किसी को अपना बना पाया, न किसी का हो पाया।
एक असंतुष्ट की तरह जिंदगी जीता हुआ दुनिया से जा रहा हूं। ये केवल किसी एक बादशाह की बात नहीं, न जाने कितने कितने लोग ऐसे हैं जो ऐश्वर्यों के पीछे भागते भागते अपने जीवन में परमात्मा की कृपा से प्राप्त होने वाली जो सबसे बड़ी विभूति होती है, हर कोई व्यक्ति ये चाहता है कि मेरे जीवन में मन की शांति जरूर होनी चाहिए। ये ध्यान रखना, मन में शांति और संतुष्टि हो, सब तो है, काम तो ठीक से चल रहे हैं। और देखने में आया है कि जब पूरे विश्व के 10 देशों की लिस्ट आती है कि सबसे खुशहाल देश कौन से हैं, और जब उन देशों की लिस्ट आती है कि प्रसन्न देश कितने हैं, तो हैरानी की बात है कि जो बहुत समृद्ध देश हैं उनका नाम नहीं है वहां पर। जो बहुत विकसित देश हैं केवल उन्हीं का नाम हो ऐसा नहीं, अविकसित देशों का नाम भी है, जिनके पास में, मतलब नेपाल जैसे देश को भी ये कहा गया है कि वो भी कम संसाधनों वाले लोग होकर भी बहुत देशों से आगे हैं, क्योंकि आपस में हंस बोल कर एक दूसरे का दुख बांट लेते हैं, और थोड़ा सा भी जीवन में जो कुछ मिला उससे वो खुश हैं कि जिंदगी तो ठीक चल रही ना। मैं एक व्यक्ति को जानता हूं, खेतों में काम करते हैं, पहले बहुत अच्छा गाते भी थे, और गाते थे तो अपने भजनानंदी व्यक्ति थे। आज उनकी उम्र 100 वर्ष की है और आप उनको अपने खेतों में काम करते हुए देख सकते हैं। साइकिल के ऊपर रख कर ले जाते हैं अपना बीज बोने के लिए खेत में, वहां साइकिल खड़ी करेंगे, बीज बोएंगे। उनका बेटा अच्छे पोस्ट पर रहा और उसने एक दिन आकर के कहा कि हमारे पास सब कुछ तो है, आप आराम की जिंदगी जियो। तो वो क्या कहते हैं कि आराम की जिंदगी कौन सी? वो सेठ जो एसी कमरे में बैठकर और बीमार रहकर नींद भी ठीक से नहीं आती हो, ब्लड प्रेशर का शिकार, वैसा आराम होता है क्या? और उसने कहा कि देखो बेटा, मैंने बहुत गरीबी देखी और हम कभी अकड़कर नहीं चले, लेकिन जैसी हालत में रहे हमने हंस बोलकर अपने दुख के दिन बिताए, एक दूसरे के होकर। जो भी लोग मिलते थे मान सम्मान दे दिया, किसी ने कड़वाहट के साथ बोल दिया, उसके आगे सिर झुका दिया, कोई बात नहीं। और लोगों के मन की मैल मिटाई है, अकड़कर किसी के सामने हमने झगड़े मोल नहीं लिए। और आज मैं इतना कर्मठ और मेहनत से अपना काम करता रहता हूं, खाना पीना अपना ठीक रखता हूं, तो मैं ठीक हूं, 100 वर्षों तक मेरा शरीर ठीक चल रहा है। आश्चर्यजनक बात है। उसने अपने बेटे से कहा कि देख, एक बात का ध्यान रखना, एक तो संगति, गलत संगति में कभी मत बैठना, और जो ऐब सिखाएं उन्हें कभी दोस्त मत मान लेना, वो दोस्त नहीं होते। शराब नशा करना सिखाते हो, दोस्त मत मान लेना उनको, उनसे बढ़कर दुश्मन कोई नहीं। और जो मनोरंजन के नाम पर तुम्हें गलत पार्टियों में लेकर जाएं, वहां मत चले जाना। नरक का विज्ञापन बड़ा जबरदस्त होता है, नरक का आकर्षण इतना बड़ा होता है कि विज्ञापन के चक्कर में ही लोग वहां फंसते हैं। बेटे ने कहा कि आप जो है मुझे भाषण मत दिया करो, मैं समझदार हूं और अच्छी जिंदगी जी रहा हूं। और दुखद बात देखिए कि उसका बेटा गलत संगत में पड़ा, अच्छा ऑफिसर था, और गलत नशा करते करते और 40-45 साल के एज में डेथ हो गई। और पिता जो आज 100 वर्ष की आयु वाला है, अब वो ये कहता है कि मैं
समझाता, लेकिन समझाने में मैंने कसर नहीं छोड़ी। लेकिन जब कोई समझने को ही तैयार नहीं है तो आपके किसी समझाने का फायदा क्या होता है? कि मैंने उसको उसके बाद समझाना छोड़ दिया था, और जब वो बीमार रहने लगा तो उसने कहा मुझे कि आप मुझे जरा जोर से समझाते। बोले बेटा मैं कितनी भी कोशिश करता, अगर तू समझने को तैयार होता तो बिना मेरे दबाव डाले भी समझ जाता। क्योंकि एक अकड़ आ जाती है आदमी की जिंदगी में, जब आदमी जो है वो समझने को तैयार नहीं होता, उसको कितना भी कोई समझाए। मैं ये निवेदन करना चाहता हूं कि एक कम साधनों में जीने वाला आदमी खुशहाली से गाकर बजाकर हंसकर बोलकर खेती प्रकृति उसके बीच रहकर 100 वर्षों तक की भी अपनी कर्मठता से जिंदगी जी रहा है। और कहता है जब उसकी इच्छा होगी बुला लेगा, लेकिन कह रखा है मैंने चलते फिरते ही अपने खेत में काम करते हुए जाना चाहता हूं। एक ही प्रार्थना है मेरी कि मेरे हाथ में फावड़ा हो कुदाल हो और अपनी जमीन में मैं कुदाल चला रहा हूं, बस उसी समय माथे पर पसीना आए और मैं जाऊं। बीमार रह कर के चारपाई पर लेटकर दुनिया से विदाई नहीं लेना चाहता। पहले लोग उसको समझते थे कि कोई ज्यादा बड़ा आदमी नहीं है, लेकिन अब उसकी बातें सुन के लोग मिलने आते हैं। जिंदगी का कोई तजुर्बा बताओ, 1-2 लाइन सुनाता है, वो भाषण नहीं करता, क्योंकि जिंदगी बोलती है। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आप सिद्धांतों के प्रति समर्पित हैं और संतुष्ट शांत होकर प्रसन्न होकर जिंदगी जीना जान गए हैं, साधन कम है आपके पास या साधन ज्यादा है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भीतर की अमीरी है आपके पास, और जब तक आपके पास भीतर की अमीरी नहीं हो तो बाहर से आप अमीर हो भी जाएं, अंदर से कंगाल ही रहेंगे। भीतर से कंगाल बहुत लोग हैं दुनिया में। कंगालों जैसी बातें करेंगे, वैसे उठेंगे बैठेंगे, ना रहना आता, ना जीना आता, ना खाना आता, ना व्यवहार करना आता। इसलिए अगर हम ये कहें कि पुरुषार्थ करते हुए हम अपने जीवन में बहुत कुछ पाएं, ये रास्ता है, लेकिन भाई कृपा भी चाहिए। जब आपके पास कृपा होती है तो ये बात ध्यान रखना, वो आपको बिगड़ने नहीं देती। और जब कृपा नहीं होती तो आदमी के पास थोड़ी सी भी सफलता आएगी तो अकड़ जरूर आएगी, अभिमान जरूर आएगा, दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश होगी, बात बात में बुरा मानेगा आदमी, लड़ाई झगड़े कलह कलेश जिंदगी में जुड़ेंगे जरूर। परिणाम ये होगा कि कृपा से वंचित होते व्यक्ति कहीं ना कहीं चोट खाएगा। इसलिए 2 शक्तियां चाहिए। आपको अर्जुन बनना पड़ेगा और अपने कृष्ण को हृदय में बैठाना पड़ेगा। मतलब यह है कि चुनाव कृष्ण का करना सीख जाइए, भगवान को जिंदगी में लाना सीख जाइए। जिंदगी में लाने का मतलब है हृदय में बैठाना सीख जाइए। और दूसरा कार्य ये बहुत आवश्यक होगा कि उसने कर्म करने के लिए हमें प्रेरणा दी है भगवान ने। अपना कर्म करने में कभी पीछे मत हटिए। कर्म से जी चुराने वाले लोग जो आराम को पसंद करना चाहते हैं, बस आराम करते रहें, आराम के लिए तो सब कुछ होता है। देखिए मैं ये नहीं कहता कि आप मशीन बनकर जिएं, लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहता हूं, मन जितना तेजी से दौड़ रहा है, मस्तिष्क जितना तेजी से काम कर रहा है, मन का और शरीर का तालमेल जब ठीक रहता है तो आप युवा बने रहते हैं। और जब मन तो दौड़ रहा हो और शरीर ना काम करे, आजकल यही तो समस्या है। शरीर से हम हिलते डुलते नहीं है, मन और मस्तिष्क से
हम बहुत बिजी और बहुत ज़्यादा मस्तिष्क को हमने गतिवान किया हुआ, जिसका परिणाम ये है कि तनाव बहुत ज़्यादा आ गया है और शरीर बीमारियों से ग्रसित हो गया। ठीक है, प्रदूषण भी अपनी जगह है, जल का प्रदूषण भी अपनी जगह है, वायु का प्रदूषण भी है, खान पान में भी प्रदूषण आ गया है, मिलावट है, व्यवहार में भी लोगों के दोष है। वो सारे के सारी कमियां होती हैं। जंगल में रहने वाले जानवर बीमार नहीं पड़ते, लेकिन जो इंसान की संगत में रहते हैं वो बीमार जरूर पड़ते हैं। जंगल में कहीं पर भी कोई भी किसी जानवर के लिए ना हॉस्पिटल है, ना वहाँ पर कोई नर्सिंग होम है, और ना वहाँ पर कोई क्लिनिक है, ना वहाँ पर कोई डॉक्टर है। वहाँ प्रकृति ही डॉक्टर है। बूढ़ा भी भाग रहा है, बच्चा भी भाग रहा है, जवान भी भाग रहा है, सब दौड़ते भागते हुए प्रकृति के बीच में रह के काम करते हैं। आश्चर्यजनक बात तो यह है कि अगर एक साधारण कुत्ते को भी आप देखोगे जंगल में या आपके आसपास भी हो, भूख गड़बड़ कर जाए, बीमार हो जाए, खाना छोड़ देगा वो। कुत्ते तक को आप घास की कौपले तोड़ करके चबाते हुए देखोगे। उसको पता है कि मेरी आंतें स्वच्छ हो जानी चाहिए, शरीर के अंदर मैल नहीं रह जाए कि जिससे मैं स्वस्थ हो जाऊं। और उसको भी आप देखते हैं कि अगर कहीं बैठा भी है, उठकर चलेगा तो चलने से पहले अपने पंजों को आगे ले जाएगा और धड़ को पीछे की तरफ खींचेगा। एक आसन तो पहले कर देता है वो, दूसरा फिर अपने पिछले पंजों को आगे की तरफ ले जाकर धकेलते हुए दूसरा आसन कर देगा। मतलब कमर का भी, धड़ का भी, आगे का भी पूरा आसन करने के बाद फिर इतने रुकता नहीं है, फिर गर्दन का आसन करता है वो। गर्दन को दाएं बाएं जरूर घुमाएगा और उसके बाद एक बार गर्दन ऊपर उठा के तब वो कहता है अब तैयार हो गए हैं कार्य क्षेत्र में भागने के लिए। एक जानवर भी इतना कुछ करता है। हम परिश्रम करना नहीं चाहते। ये सारे योगासन जितने भी हैं जानवरों के साथ नाम जुड़ा हुआ है। ये उष्ट्रासन है, ये शलभासन है, ये सर्पासन है, सारे नाम लेते चले जाइए। मैं केवल उनके संबंध में बताऊं वो विषय मेरा नहीं है, लेकिन मैं आपको ये जरूर कहना चाहता हूं कि हम सभी लोगों के जीवन में बहुत आवश्यक है कि हम अपने आप को प्रकृति से जोड़ने के साथ साथ अपनी जीवनी शक्ति को प्रबल बनाएं और चुनाव करने का तरीका हमारा सही होना चाहिए। हिमालय के उत्तुंग शिखरों ने मनुष्यों को बहुत कुछ दिया है और विशेष रूप से देवभूमि हिमाचल जो फलों के लिए, फूलों के लिए और वहाँ के बहुत प्यारे लोगों के लिए प्रसिद्ध भूमि है। हिमाचल के मनाली वाले व्यास नदी के तट पर आप सबको साधना धाम आश्रम में हम लोग आमंत्रित करते हैं चांद्रायण के लिए। चांद्रायण तप वह तप है जिसके द्वारा हम अपने अनेक तरह के पाप पंख को धोने के लिए, अपने चित्त को निर्मल करने के लिए और अपना भावी जीवन उत्कृष्ट बनाने के लिए हमें अवसर मिलता है। एक तरह से जैसे कायाकल्प होता है, ऐसे ही मानसिक रूप से अपने चित्त को फिर से एक नया बनाने के लिए जो सबसे उत्तम तप कहा गया है उसे चांद्रायण तप कहा गया है। धौलाधार पहाड़ियों के मध्य व्यास नदी के तट पर प्रकृति के उस सुंदर सुरम्य वातावरण में तप करने का सुंदर अवसर है हम सभी के लिए। 22 मई से लेकर के 6 जून 2021 तक के लिए ये सुंदर अवसर है। इसमें आप लोग पधार सकते हैं, इसका लाभ ले सकते हैं। दूसरा मैं आपको ये भी कहना चाहता हूँ, जो 5 दिवस के लिए ही साधना करने के लिए आना चाहते हैं तो इस बार साधना बहुत ही अलग तरह की साधना हो रही है, जिसमें कुंडलिनी जागरण से लेकर के समस्त चक्रों के जागरण की विधि सिखाने के साथ साथ में हम अपने सौभाग्य चक्र को किस तरह से जागृत कर सकते हैं और अपने 10वें द्वार तक अपनी चेतना को कैसे पहुंचा सकते हैं, जिससे जन्म भी सुधरे और मरण भी सुधरे। तो यह चक्र साधना, कुंडलिनी शक्ति की जागरण की साधना और सौभाग्य प्राप्ति के लिए सौभाग्य ध्यान का सुंदर अवसर होगा, जिसके लिए 5-5 दिन के ये कैंप चलेंगे। मैं आमंत्रित करता हूँ आप सभी को कि आप आइए और इसमें भाग लीजिए।